तो आज दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय सेवक दोस्तों अगर किसी शासकीय यात्रा पर होते हैं तो उनको जो वेतन भत्ते हैं कैसे दिए जाते हैं, उनको ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, किस शहर में रुकने पर कितना दोस्तों उनको पेमेंट किया था सरकार द्वारा। दोस्तों ये सभी नियमों के लिए दोस्तों एक संशोधित आदेश था, वो जारी किया गया था भोपाल दिनांक 5 नवंबर 2016 को। दोस्तों आप देखेंगे राज्य शासन के कर्मचारियों को जो संशोधन था वो किया गया था, यानी जो आप यात्रा पर जाते हैं तो उनमें संशोधन किया गया था। यानी आप जब किसी भी शासकीय यात्रा पर होते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने शासकीय सेवकों को उस यात्रा का भुगतान किया जाता है। दोस्तों आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 50 से 60% लोग अपनी यात्रा का भत्ता का भुगतान नहीं अप्लाई करते हैं, लेकिन दोस्तों सभी के लिए यह सुविधा है, मध्य प्रदेश के राजपत्र में से दिया गया है। दोस्तों ये वित्त विभाग का आदेश है वल्लभ भवन भोपाल से। तो सभी शासकीय सेवकों को दोस्तों जो शासकीय यात्रा कर रहे हैं उनको इस नियम का लाभ जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों जितने भी शासकीय सेवक पहली बार चैनल पर जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों शासकीय सेवकों से संबंधित जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं डिटेल में। जब आप शासकीय यात्रा पर होते हैं तो आपको कितना वेतन मिलता है, किस शहर में कितना भत्ता मिलता है, और डेली अलाउंस कितना होता है, और जब महानगरों की यात्रा पर होते हैं तब आपको कितना यात्रा भत्ता मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त विभाग का आदेश है दोस्तों नियम 4 के अनुसार, यानी 5 नवंबर 2016 को आदेश जारी किया गया था दोस्तों शासन के समस्त विभाग। दोस्तों कोई सा भी विभाग हो उस सभी विभागों के लिए यह नियम लागू होता है। हम बात करें दोस्तों ये संबंधित है हमारे यात्रा भत्ते से संबंधित नियम है, और जो नियम है जो 5 सितंबर 2012 में जो आदेश जारी किया गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया है, यानी जो आपकी दरें हैं कुछ संशोधित की गई हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं किस ग्रेड पे के कर्मचारी को किस यात्रा पर कितना देय मिलता है, तो ये सभी चीजों की हम जानकारी दोस्तों हम जानते हैं। कर्मचारी अधिकारियों का वर्गीकरण दोस्तों वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अनुसार ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यानी आप देखेंगे दोस्तों ग्रेड पे सिस्टम था 2006 में लाया गया था, और क्योंकि 2009 के जो नियम है तो 2006 का ग्रेड पे सिस्टम इसमें लागू होता है। दोस्तों इसमें 5 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे छोटी कैटेगरी है ई कैटेगरी। आप देखेंगे ई कैटेगरी यानी जिनका ग्रेड पे 2400 से कम है उनको दोस्तों इसमें रखा गया है, और जिनका ग्रेड पे दोस्तों डी कैटेगरी है उनको रखा गया है जिनका ग्रेड पे 2400 है और 2400 से अधिक है, यानी 4200 से कम है, तो उनको दोस्तों डी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं हम बात करें सी कैटेगरी में रखा गया है जिनका ग्रेड पे 4200 से अधिक है और 6600 से कम है, यानी 6600 नहीं है, यानी 6600 वालों को रखा गया है बी कैटेगरी में, और वो भी 7600 तक। लेकिन 7600 से जिनका अधिक है उनको रखा गया है ए कैटेगरी में। दोस्तों ये जो ग्रेड पे के अनुसार कैटेगरी है, इन्हीं कैटेगरी में आपका ग्रेड पे होगा। मान लीजिए आपका ग्रेड पे 1900 है तो दोस्तों आप ई कैटेगरी में जाएंगे। मान लीजिए आपका ग्रेड पे 4200 है तो दोस्तों आप आ जाएंगे सी कैटेगरी में। मान लीजिए आपका ग्रेड पे 7600 है तो आप आ जाएंगे ए कैटेगरी में, यानी 7600 ग्रेड पे वाला एम्प्लॉय जो है उसको ए कैटेगरी के अनुसार प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, आप देखेंगे आगे वाहन भत्ता के लिए दोस्तों ये दर निर्धारित की गई है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें अपने मुख्यालय पर या निकट क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वयं के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करने पड़ती, जिसके लिए उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती है, ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों की पूरक नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ती के रूप में देय वाहन की दर निम्नानुसार पुनर्चित की जाती है। दोस्तों आप देखेंगे अगर आप 201 से 300 किलोमीटर के बीच चलते हैं स्वयं की मोटर कार से तो दोस्तों 925 रुपये मिलेगा, और दूसरे साधन से चलते हैं तो 375 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों 301 से 450 तक 1400 और यहाँ पे 500 रुपये मिलेगा, और 451 से 600 के बीच में रहते हैं तो 1700 रुपये मिलेंगे, और 625 अन्य साधन से मिलता है। दोस्तों इसमें भी दिया गया है उसका हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से, ये भी लिखा हुआ है। दोस्तों 800 से किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे तो आपको 2500 रुपये की पात्रता होगी। दोस्तों दैनिक भत्ता जो होता है वो कितना मिलता है शासकीय सेवकों को, दोस्तों मैं बता दूं जो दैनिक भत्ता है
यानी इसको डेली अलाउंस बोलते हैं। अगर आप वर्किंग डेज में होते हैं और शासकीय सेवा पे हैं तो दोस्तों डेली अलाउंस आपको अलग से दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें जानते हैं हम डेली अलाउंस साधारण दर जैसे जिला लेवल पे आप जाते हैं तो कितना मिलता है। जैसे आप देखेंगे ए कैटेगरी को मिलता है 250 रुपये, और बी कैटेगरी को मिलता है 200 रुपये, सी कैटेगरी को मिलता है 150 रुपये, डी कैटेगरी को मिलता है 125 रुपये, ई कैटेगरी को 85 रुपये। यानी आप किसी जिला मुख्यालय पर है मध्य प्रदेश में तो आपको ये वेतन भत्ते प्राप्त होंगे, यानी तहसील लेवल पर है तो भी यही मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में, यानी भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर, ग्वालियर में, इन प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिए विशेष दर। दोस्तों आप देखेंगे 375 रुपये हो गया है यहाँ बढ़कर, और एक कैटेगरी वालों में, बी कैटेगरी वालों के लिए 300 रुपये हो गया है, और सी कैटेगरी के लिए 225 रुपये हो गया है, डी कैटेगरी के लिए 185 रुपये हो गया है, ई कैटेगरी 130 रुपये हो गया है। आप तो ये मान लीजिए अगर आपने किसी शासकीय कार्य से भोपाल की यात्रा की है एक दिन कार्य के लिए, तो दोस्तों आपको एक दिन का, और आपका गेट पे 4200 है, तो 4200 वालों को सी कैटेगरी में रखा था तो एक आपको मिलेगा 225 रुपये डेली अलाउंस। 225 रुपये आपका डेली अलाउंस हो जाएगा। आने जाने का वो अलग रहता दोस्तों, प्लस जो आपका टेबल जो भी बिल आने जाने का रहेगा वो दोस्तों आपको अलग से मिलेगा। तो मान लीजिए आप 1900 रुपये के कर्मचारी हैं और आपने भोपाल की यात्रा की, तो दोस्तों आप देखेंगे 130 रुपये आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है, विशेष दर जिसे बोलते हैं। 125 रुपये आपका अलाउंस हो जाएगा, और दोस्तों आने जाने का इसमें अलग से मिलता है ना। और वहीं हम बात करें दोस्तों, अगर आप महानगर की यात्रा करते हैं दिल्ली से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये जो शहर दिए गए हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे आप, इनमें आपको ई कैटेगरी के लिए 175 रुपये मिलेगा डेली का, डी कैटेगरी 250, और सी कैटेगरी के लिए 300, और बी कैटेगरी के लिए 400, और ए कैटेगरी के लिए 500 रुपये की पात्रता रहेगी। दोस्तों इसमें अब श्रेणियां दी गई हैं कि आप किस कैटेगरी के हो, किस किस चीज से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे अगर आप ई कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं तो आप केवल स्लीपर रेलगाड़ी से यात्रा में स्लीपर से यात्रा कर सकते हैं, और गैर वातानुकूलित कुर्सीयान से यात्रा कर सकते हैं। वहीं हम बात करें दोस्तों जो बस से जो डीलक्स बस के अलावा आप सभी बसों से यात्रा कर सकते हैं। वहीं हम बात करें डी कैटेगरी में, इसमें दोस्तों हवाई यात्रा की पात्रता इनको नहीं होती है। वहीं हम बात करें दोस्तों डी कैटेगरी, डी में तो आप देखिए दोस्तों वातानुकूलित यानी एसी से भी आप यात्रा कर सकते हैं रेलगाड़ी में, और द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी। यहीं हम बात करें बस से, बस में आप देखेंगे डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी इसमें ऐड की गई है। और जो सी कैटेगरी है इसमें भी आपको हवाई यात्रा की पात्रता नहीं है। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एग्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी, और बस से समस्त श्रेणी जो भी है उसमें आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों बी कैटेगरी का में आपको हवाई यात्रा की पात्रता नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी में सभी श्रेणियों की पात्रता आपको है, और बस में भी समस्त श्रेणियों की पात्रता है। और दोस्तों हम बात करें जो 7600 टिकट उससे अधिक वाले हैं तो उन्हें इकोनॉमी श्रेणी की पात्रता है, और समस्त रेलगाड़ी में समस्त श्रेणी से यात्रा कर सकते हैं, और इसमें भी बस में समस्त श्रेणी के लिए एलिजिबल है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे चल के मील भत्ता की। दोस्तों पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वयं के वाहन से यात्रा करने मील भत्ते की पुनर्निश्चित दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। यानी आप देखेंगे श्रेणी 1 की 7600 से अधिक ग्रेड पेरने वाले कार्यपालक पदों पर नियुक्त अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन आवंटित नहीं है को निजी मोटर कार से यात्रा करने पर मित्र की कार इसमें सम्मिलित नहीं रहेगी, ये भी लिख दिया दोस्तों। मील भत्ते की दर रहेगी इसमें 6 रुपए प्रति किलोमीटर। अधिकतम सीमा दोस्तों ये मिल सकता है आपको 12,500 रुपए प्रति माह तक। वहीं हम बात करें सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर दोस्तों ये मिलेगा 2.5 किलोमीटर के हिसाब से, और अधिकतम सीमा रहेगी इसमें 2,500 रुपए प्रति माह तक। वहीं हम बात करें शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर दोस्तों इसमें जो दर होती है वो 1.25 किलोमीटर हो जाती है, और अधिकतम सीमा जो प्रति माह होती है वो होगी 600 रुपए प्रति माह। अब दोस्तों जब भी शासकीय सेवक यात्रा पर रहते हैं तो उन्हें ठहरने के लिए भी व्यवस्थित किया जाता है। ठहरने के लिए जो रेट रहती है वो क्या रहेगी तो वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। आप देखेंगे जो ई श्रेणी के दोस्तों शासकीय सेवक हैं, अगर वो मध्य प्रदेश में किसी छोटी स्थान पर जगह पर ठहरते हैं तो उनको कितना मिलेगा, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रदेश के
ये आपको जो रहता है 300 रुपये रहता है ई श्रेणी के लिए, 625 रहता है डी श्रेणी के लिए, 1250 सी श्रेणी के लिए। और दोस्तों ये जिला लेवल या जो भी तहसील स्तर है उनमें सब पे यही आपको पेमेंट मिलता है। अब दोस्तों बात करें हम महानगरों में, जैसे ग्वालियर हो गया आपका, इंदौर, भोपाल, जबलपुर हो गया, तो इनमें दोस्तों आपको इस रेट से पेमेंट मिलेगा। वहीं हम बात करें दोस्तों महानगरों में जो जो प्रदेश से बाहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो उनमें आप रेट देख सकते हैं। यानी होटल के रुकने के लिए आपको इतना वेतन भुगतान शासकीय सेवकों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। और दोस्तों यात्रा भत्ता परिवहन व्यय कितना रहेगा दोस्तों, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। स्थानीय परिवहन प्रतिपूर्ति अधिकतम राशि दोस्तों ई से देख सकते हैं, 185 चालू हो रहा है और 1500 तक। वहीं बात करें परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि, तो दोस्तों ये 60 रुपए से 325 रुपए तक रहेगा आपका। तो जो भी आप घरेलू सामान लेके जाएंगे दोस्तों उसके लिए भी आप देख सकते हैं प्रति, जैसे आप कोई भाड़े पर अपना सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी से, शासकीय सेवक के जनित में स्थानांतरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए निम्न दर निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए जो ई शासकीय सेवक है दोस्तों उसको मिलेगा 10 रुपए प्रति किलोमीटर, और जो CMD श्रेणी का कर्मचारी है उसको मिलेगा 15 रुपए प्रति किलोमीटर। वहीं हम बात करें दोस्तों A एवं B श्रेणी के शासकीय सेवक को 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। दोस्तों स्थानांतरण अनुदान कितना होता है, शासकीय सेवक का जनित में स्थानांतरण होने पर दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर आप स्वयं के व्यय पर कराते हैं तो ये सभी भत्ते आपको प्राप्त नहीं होते हैं, यानी जो भी भाड़ा भत्ता है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आप देखें शासकीय सेवक की अगर कोई ए श्रेणी है तो उसको 1125 मिलेगा, और डी श्रेणी को 1500 रुपए, और सी श्रेणी को 2250, बी श्रेणी को 3000 रुपए, और ए श्रेणी को 3750 रुपए।